नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यटन के लिहाज से बहुत खास माना जाता है। और ऑफ सीजन में है या पीक सीजन हो, हर मौसम में सैलानियों का जमावड़ा राजस्थान में लगा रहता है। पर्यटन विभाग के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक प्रदेश में पर्यटन का जो ट्रेंड है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि साइट्स और किलों से ज्यादा पर्यटक मंदिरों और दरगाह में मत्था टेकने के लिए ज्यादा पहुंच रहे हैं, यानी धार्मिक पर्यटन में ज्यादा इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा सैलानी सीकर के खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर सातवां पर्यटक खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचता है। अब ये कहा ये जा रहा है कि सरकार की कोशिशों का ये नतीजा है, जिस वजह से धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, क्योंकि मौजूदा सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई स्तर पर कोशिशें कर रही है और इसका ये असर भी अब दिखाई देने लगा है कि लगातार जो पर्यटकों की संख्या है, खास करके धार्मिक पर्यटन, इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब चलिए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर और कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जो आंकड़ों के जरिए सामने आया है वो जरा सच भी आपको दिखाएं कि पहले जब पर्यटक आते थे तो राजस्थान में किले ज़्यादा अक्सर घुमा करते थे, फोर्ट्स देखते थे, अलग अलग पर्यटक साइट जाते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड बदल रहा है। अब धार्मिक स्थल की तरफ लोग ज़्यादा पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए कि 2022 में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो धार्मिक पर्यटन के लिए पहुंचे थे। 2023 में बढ़कर के 314 करोड़ हो गया और 126% के आसपास की बढ़ोतरी खाटू श्याम मंदिर में जो पर्यटक हैं या जो जितने भी लोग हैं उनकी इसमें इजाफा हुआ है। तो पर्यटकों की संख्या में खाटू श्याम मंदिर के अंदर जो लोग आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, है ना, वो उनकी संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। और ये सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है। 1 साल के अंदर आप देखिए कि 1 करोड़ से ज्यादा का जो आंकड़ा था वो सीधे 314 करोड़ तक पहुंच गया। अब आप देखिए पर्यटकों की संख्या अजमेर और पुष्कर के अंदर कितनी बड़ी है। 2022 का आंकड़ा आपको बताते हैं 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 33 लाख के आसपास है, जबकि 2023 में जाकर के ये 1 करोड़ 57 लाख के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि 18% इसमें बढ़ोतरी होती है। तो यहां देखिए आप धार्मिक पर्यटन यहां पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो 1 साल के अंदर कितना बढ़ा ये हमने आपको अंतर दिखाया है। तो इससे पहले आपको खाटू श्याम जी के में कितने जो लोग हैं वो जा रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। अब जरा आप देखिए एक और जो धार्मिक स्थल है सांवलिया जी मंदिर, 2022 के अंदर सिर्फ 64 लाख लोग वहां पर गए, लेकिन 2023 आते आते ये संख्या 123% बढ़ गई और 1 करोड़ 42 लाख लोगों तक ये संख्या पहुंच गई। तो आप ये मानिए कि कितना तेजी के साथ जो धार्मिक पर्यटन का स्कोप है वो राजस्थान के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे के कारण क्या हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये ट्रेंड क्यों आखिर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात को भी समझने की कोशिश होगी। और इसको समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लूनीवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पीयूष जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आर्थिक जानकार जो हैं आकाश जिंदल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आकाश जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट तृप्ति पांडे जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। तृप्ति जी बहुत स्वागत है आपका। और मैं शुरुआत तृप्ति जी आपसे ही कर रहा हूं। ये जो हम अंतर देख रहे हैं, हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया भाई, पहले जो है राजस्थान की जो पहचान थी वो किलों से थी, फोर्ट देखने के लिए दूर दराज से, दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से आते थे लोग। लेकिन अब वो थोड़ा सा ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब धार्मिक पर्यटन खास करके जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं, ठीक है, विदेशों के लोग, विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो तो अभी भी फोर्ट घूम रहे हैं, लेकिन जो भारत के लोग हैं, भारत के अंदर रहने वाले, अलग अलग राज्यों के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो धार्मिक पर्यटन ज्यादा कर रहे हैं। ये ट्रेंड में बदलाव कैसे और क्यों हो रहा है? देखिए, मैं कुछ बातों में आंकड़े जो है ना, वो आपको कंफ्यूज भी करते हैं। हाँ। एक बहुत बड़ा अंतर है धार्मिक यात्री का और धार्मिक पर्यटक का। हम्म। यात्री जो है, यात्रीगण जो जाता है, हम्म। जो आस्था के कारण जाता है, जिसका पर्यटन पे इतना ज्यादा आपके पास संख्या तो होती है, पर जो आर्थिक विशेषज्ञ आपके पास बैठे हैं वो इस जानेंगे कि उसका पर्यटन खुद पे इतना असर नहीं आता। जैसे आए, मत्था टिकाया, चले गए, वो तो आस्था का विषय है। तो ठीक है। कई दफे क्या होता है कि आप संख्या देख के सोचते हैं ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब ये आता है शिफ्ट कहाँ पे, जहाँ की पर्यटक, जो पर्यटन वाला है, जो घूमता था, अचानक उसकी दृष्टि धार्मिक स्थलों पे
बढ़ी, या जो आपको बद्रीनाथ केदारनाथ में देखने को मिलता है, क्या वैसा ही कुछ राजस्थान में है? तो वो चूंकि जो तीर्थ धाम है, चारों धाम है, उनकी बात तो अलग हो जाती है। एक अच्छा मिक्सचर है अपने पास, वो है पुष्कर जो आने वाला है इस महीने, है ना। उसमें धार्मिक भी देखने को मिलता है और असली पर्यटन भी देखने को मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि संख्याएं तो बढ़ेंगी, क्योंकि आस्था जब जोर पकड़ती है, चाहे वो किसी भी धर्म की आस्था हो, हम्म, पर आप उसे सिर्फ नंबर्स के हिसाब से देखेंगे और कहेंगे कि धार्मिक पर्यटन बढ़ा है और केवल और उस पे ज्यादा लोगों की नजर नहीं गई है, वो गलत होगा। क्योंकि संख्याएं तो दोनों और ही बढ़ी हैं, और खास तौर से घरेलू पर्यटन की ओर। क्योंकि जब कोविड के बाद लोगों में चस्का लगा कि घर से बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, कहीं और नहीं तो अपना शहर घूमेंगे, कहीं और नहीं तो अपना प्रदेश घूमेंगे, और नहीं तो भारत घूमेंगे। तो अब क्या है, लोगों में एक तो आमदनी भी बढ़ी है और घूमना भी बढ़ा है, और लोगों में ये तो है ही कि यदि हम कहीं भी जाएंगे तो यहाँ बनारस वाली परिस्थिति नहीं है, और ना ही परिस्थिति केदारनाथ और वो वाली है। अब आते हैं जो बहुत बड़ा एक तबका मारवाड़ियों का आता है कलकत्ते से, और मद्रास, समझिए चेन्नई से, तमिलनाडु से, वो उन लोगों का है जो कि खाटू श्याम जी पहुंच जाते हैं और सालासर पहुंच जाते हैं। और कई ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, सुबह की फ्लाइट से आए और वो गए और लौट के चले गए। तो वो जो संख्या है उसको आपको उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। दरगाह वालों का तो किस्सा ही बिल्कुल अलग है। और वो जो आपको ये देखना पड़ता है कि कुछ जो है वो यात्रीगण है, कुछ जो है वो पर्यटन, असली खासा पर्यटन, जिसका कि हमारे पर्यटन उद्योग पर असर आता है। ठीक है, यात्री चलते हैं जाते हैं, मैं तो बहुत कुछ बात कर सकती हूँ, पर अपने साथ और भी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो ठीक जब है। चर्चा करेंगे तो जानेंगे कि यानी मैं। कि हम ये आपने एक दो चीज़ें इसमें आपने बताई हैं कि भाई यात्री और जो पर्यटक हैं वो दोनों अलग अलग, उसको हमने देखना चाहिए, और एकदम से अचानक से शिफ्ट नहीं हुआ है, उसमें ये भी देखना चाहिए कि कितने दिन वो रुक रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा मैं गजेंद्र जी को इसमें जोड़ता हूँ। गजेंद्र जी का सीधे सीधे इसी से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, वो बता पाएंगे शायद बेहतर तरीके से कि उनका व्यवसाय कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। गजेंद्र जी, एक चीज़ बताइए कि पर्यटन के लिहाज से जो धार्मिक पर्यटन अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस पर आपसे बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा आकाश जी को जोड़ रहा हूं। आकाश जी, इसमें एक चीज़ बताइए कि ये हम जो इसमें देख रहे हैं कि स्टेट का जो रोल है, एक राज्य का रोल है, वहाँ की सरकारें अब कहीं भी हो, चाहे उत्तराखंड का, अगर मैडम ने जिक्र किया है कि भाई उत्तराखंड के अंदर परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो राजस्थान के अंदर भी बदल रही हैं। अब खाटू श्याम जी का जब जिक्र हो रहा है तो देखिए कितना बड़ा ग्राफ है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो न सिर्फ ये लोगों के रोजगार के लिए बहुत बड़ा एक अवसर है, बल्कि राज्य के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल, देखिए टूरिज्म यहाँ पे मैं बताऊं, सबसे पहले तो तृप्ति जी की बात से मैं पूरी तरह एंडोर्स करता हूं कि टूरिज्म ओवरऑल बढ़ा है। पीपल हैव बिकम मोबाइल। आज सबके पास गाड़ियां हैं, घूमने फिरने का लोगों को शौक हो गया है, साथ ही साथ जो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। अब आ जाता है जो आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, और वो उसमें बहुत दम है कि टूरिस्ट अब यहाँ, चाहे वो रिलीजियस पिलग्रिम हो, चाहे वो जो है टूरिस्ट सिर्फ घूमने फिरने आए हुए हैं, वो स्टेट को, एक्सचेकर को पैसा देता है, साथ ही साथ लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है। अब चाहे कोई मंदिर में दर्शन करने आए हैं, चाहे किला घूमने आए, वो आएंगे तो किसी ढाबे या रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे, वो लोकल कैब हायर करेंगे, ऑटो हायर करेंगे, टूरिस्ट बस की टिकट लेंगे। वहां जो है ट्रैवल इंडस्ट्री, इतनी वास्ट ट्रैवल इंडस्ट्री है, वहां जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही साथ वो किसी होटल में स्टे करेंगे। राजस्थान की होटल इंडस्ट्री तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। उसके अलावा चाहे कोई पिलग्रिम है, चाहे टूरिस्ट है, वो कुछ ना कुछ शॉपिंग करता है, कुछ ना कुछ सोवेनियर लेके जाता है, यहाँ वहां गए हुए थे, तो रिटेल इंडस्ट्री को फायदा होता है। और सबसे ज्यादा उसके बाद आ जाते हैं सरकार। सरकार को हर लेवल पे डायरेक्टली जो स्टेट गवर्नमेंट को इनकम आती है, जीएसटी जनरेट होता है। अब जीएसटी जनरेट होता है, सरकार उससे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कई तरह की फैसिलिटीज बनाती है। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन होता है, टैक्सेशन जनरेशन होता है। तो मैं तो कहता हूं अल्टीमेट टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में, हमारे प्यारे राजस्थान में 25 to 30% इंक्रीमेंट हो टूरिज्म इनफ्लो का। वो बढ़ता रहे। उससे क्या है, राजस्थान के लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रेवेन्यू जनरेशन होगा, टैक्सेशन बढ़ेगा, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत बहुत फायदा देंगे, हर एक को एडवांटेज देंगे। अब आ जाती है बात उसके बाद कि रिलीजियस टूरिज्म या रिलीजियस पिलग्रिम इतने ज्यादा क्यों बढ़े हैं। अब उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये है, अगर आप देखें पिछले 10-15 साल से
हमारे टीवी चैनल्स, और मैं तो सब जानते हैं दिन में आधा दिन जो है नेशनल टीवी चैनल्स में रहता हूँ। आज की तारीख में बहुत से उन्होंने बहुत खूबसूरत कार्यक्रम बनाए हैं, आप लोगों को श्रेय दूंगा इस चीज का, जिसमें हमारे मंदिरों के बारे में, धार्मिक स्थानों के बारे में 45-45 मिनट के वीडियोस हैं, जहाँ दिखाया गया है उनका क्या महत्व है, क्या उनका बैकग्राउंड है। तो उससे लोगों का जो है अट्रैक्शन बढ़ा है। ड्यूरिंग डे टाइम जो है, जब उस तरह की न्यूज नहीं होती और चलते हैं, तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं दर्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है उससे भी बढ़ता है। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान के पास जब आना होता है, तो मैं तो खास साफ कहूंगा, मैं तो भगवान श्री खाटू श्याम जी का खुद भक्त हूं, तो लोग कुछ मांगने आते हैं। अब जहां तक टूरिज्म की बात है, ठीक है, टूरिज्म का अपना महत्व है। आपने किला देखा, आपने पैलेस देखा, आपने कोई लेक देखी, बट भगवान के पास आते हैं तो एक एडिशनल चीज हो जाती है। जैसे अभी तृप्ति जी ने बताया, रिपीटेडली कोई आता है क्योंकि भगवान के दर पे मांगना होता है। हम सब जानते हैं हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक। किसी के पास पैसा है तो उसको बच्चे की एजुकेशन चाहिए, किसी के पास बच्चा भी एजुकेटेड है, पैसा भी है, तो उसको अच्छी हेल्थ चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक कॉन्शियसनेस भी है। यही बड़ा कारण है भाई। पहले हम देखते थे कि किसी है, से पूछे अब कहाँ जाना है, तो पहले ये बोलते थे गोवा जाना है जी, केरल जाना है जी। लेकिन आप देखिए, अब आप धार्मिक टूरिज्म जो है, पर्यटन, वहाँ पर धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा जाना है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर साल नया रिकॉर्ड टूटता है। जब भी देखते हैं कि तैयारियां वहाँ पर जो है इतनी बड़ी संख्या में की जाती हैं, लेकिन वो भी बहुत कम हो जाती है। मैं ज़रा वापस से गजेंद्र जी को जोड़ लेता हूँ। गजेंद्र जी, एक चीज़ बताइए कि इसका जो इम्प्रेशन है वो होटल इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है, पहले के मुकाबले ग्रो कर रहा है? आप तो देखते होंगे बहुत बारीकी से वहाँ पर। इसमें कोई डाउट नहीं, जो आप कह रहे हैं एकदम 100% सत्य है कि जो टूरिज्म आता है तो कहाँ ना कहाँ तो रुकेगा ही। जयपुर में रुक के और वो सालासर और खाटू श्याम जी जाके वापस नाइट स्टे जयपुर में कर लेते हैं, तो उससे बेनिफिट होटल वालों को तो मिलता ही मिलता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा आजकल जो चल रहा है पैटर्न, वो विलेज में जा रहा है आजकल, गांव के अंदर। विलेज टूरिज्म में इंडस्ट्रीज वालों के लिए विलेज का इन्होंने एक नया कंसेप्ट चालू करा है, जो गांव के अंदर जो नेचुरल वो दे के अच्छा भोजन करे, मोटा मोटा अनाज का सेवन करे, उससे टूरिस्ट काफी खुश होता है। फिर वहाँ क्या होता है कि घुड़सवारी, ऊंट सवारी ये भी उनको दे देते हैं, बैलगाड़ी भी दे देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह है जो उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। एक दिन के लिए जाते हैं और वो एक एक दो दो तीन तीन दिन तक रुक जाते हैं, और फिर वो ही अपने देश में जाके उसकी मार्केटिंग करते हैं। उससे डबल फायदा हो जाता है, क्योंकि मार्केटिंग भी हो रही है और बिजनेस भी मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अभी जो सीजन जो चल रहा है, दीपावली का सीजन है, तो इसमें तो 80% 90% टूरिस्ट आया है, जिसमें सबसे ज्यादा उदयपुर, अच्छा, जैसलमेर। एक बड़ा सवाल जो तृप्ति जी ने शुरुआत में सवाल उठाया कि ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई जो लोग आ रहे हैं, क्या वो आकर के दर्शन करके चले जाते हैं या वहां पर जाकर के स्टे भी करते हैं? तो स्टे वाली जो संख्या है कि आकर के रुक रहे हैं, वहां पर ठहर रहे हैं, खाना पीना भी खा रहे हैं, तो ये एक संख्या अच्छी खासी है क्या? नहीं, जितने टूरिस्ट आते हैं दर्शन करने, खाटू श्याम जी जाए या बालाजी जाए या और कहीं भी जाए, वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है ठहरने की, इतनी अच्छी होटलें नहीं है जो वो नाइट स्टे कर लें। तो ये टूरिज्म वालों को इनको ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ लोगों को रिलीफ दे और फायदा दे या फाइनेंस करे, अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा करे जिससे वहाँ टूरिस्ट नाइट स्टे करना चाहें, तो वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। और फिर कोई भी दर्शन करता है तो 2-3 मंदिर एक दिन में देखना ज्यादा पसंद करता है नाइट स्टे के बजाय। क्योंकि अगर वो सिक्का रोड पे जा रहा है तो खाटू श्याम जी भी जाएगा, बालाजी के भी जाएगा, और 3-4 स्थान है वहाँ, तो वो वहां भी जाना चाहेगा। तो वो हर जगह तो रुकेगा नहीं स्टे, हर जगह तो रहने ऐसा पॉसिबल, और जगह हर जगह रुकेगा नहीं। एक एक दिन 24 घंटे एक जगह बिताना बड़ा भारी पड़ता। तो आइटनरी भी देखिए ना, आजकल ऐसी आइटनरी तैयार की जाती है कि भाई एक दिन के अंदर पूरी लोकल साइट सीन आपको दिखा देंगे और दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं वो आपको दिखा देंगे। एक दिन का आपका स्टे बनेगा। तो ये डिपेंड भी करता है कि आसपास जो है वो दूसरा आपका बड़ा धार्मिक स्थल भी होना चाहिए। जैसा आप बता भी रहे हैं कि खाटू श्याम जी हो गए और सालासर धाम, भाई उसके बीच में डिफरेंस भी है, तो सेम डे में ये सफ़र तय करना थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, तो इसलिए एक जगह आपको स्टे लेना पड़ सकता है। मैं इसमें जरा पीयूष जी को भी जोड़ लेता हूँ। पीयूष जी, हाँ, तृप्ति जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी तृप्ति जी, सुन लीजिए, वो तो बोले ही नहीं अभी। हाँ, उनको सुनिए बात। हाँ, तृप्ति जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ, मैं लेट पीयूष जी स्पीक, उनको पहले उनको बोलने दीजिए। हाँ,
जी बताइए बताइए। अब कौन बोल रहा है, मैं कि पीयूष जी? नहीं 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 नहीं, आप तृप्ति जी है ना, अच्छा आप सुनिए, बताइए। हाँ हाँ चलिए, तो मेरा सिर्फ दो तीन बातें आपसे कहनी हाँ है। हाँ। आकाश जी, जो आप कह रहे हैं ना, वो तो हर ही जगह होता है कि हम कहीं मंदिर के पास जाते हैं। यहाँ तक कि मेरा जैसा आदमी क्योंकि सेक्युलर है और बहुत रिलीजियस भी मैं कैलाश मानसरोवर भी गई हूँ, बद्रीनाथ भी गई हूँ, और दुनिया भर के चर्चेस भी घूमे, और दरगाह में भी मत्था टेकाया। तो मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि वहाँ क्या होता है, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ सोवेनियर खरीदते हैं। कुछ नहीं खरीदे तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन की चीजें ले ली, लोगों के लिए रुद्राक्ष खरीद लिए। वो रुद्राक्ष भारी इंडस्ट्री है। पर अब जो मेरा ये कहना है, जितना बड़ा फायदा या जो कुछ होता है, आपको एक बड़ा स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा पुष्कर में। यदि जो आस्था वाले लोग हैं वो तो बार बार आएंगे। हम जयपुर में कितने मंदिर जाते हैं, जिसकी गणेश जी में आस्था है वो गणेश जी जाता है, जिसकी शिला देवी में आस्था है वो शिला देवी में। ठीक पर है। बहुत बहुत बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, बढ़ते धार्मिक पर्यटन के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सफाई की, स्वच्छता की, बिल्कुल। वो पानी की, गंदगी की। और आपसे बात करते करते मेरे पास उदयपुर से मैसेज है हाँ कि हमारा यदि जल पवित्र है, लोग घाटों पे पूजा करने आते हैं, तो हमारी दुर्दशा देखिए पिछोला लेक की और पिछोला झील की, जिसमें नाले भी खुल जाते हैं, नालियां भी खुल जाती हैं। तो और जगदीश मंदिर है, तो कुछ मंदिर ऐसे जो बिल्कुल। आर्किटेक्चर के इस पे कारण क्या है, लोगों को और जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी इसमें साथ देने की जरूरत है, सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आकाश जी को मैं जल्दी से जोड़ता हूँ, उसके बाद मैं पीयूष जी आपके पास आता हूँ। आकाश जी। हाँ। आई एम थैंकफुल टू तृप्ति जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज याद दिलाई जब उदयपुर की बात की। अब मैं एक दिल्ली आई हूँ, ये बता दूं आपको, एक और टूरिज्म जो है डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म, और उसमें उदयपुर को मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। आई एम अ दिल्ली आई, दिल्ली से इतनी वेडिंग्स आज उदयपुर जाके हो रही हैं, तो ये एक नया टूरिज्म है जो डेस्टिनेशन वेडिंग का है। कम से कम जो है 100 परिवार जाते हैं वहां, होटल्स में स्टे करते हैं, कई बार तो चार्टर फ्लाइट बुक की जाती हैं, एयर कंडीशन बसेस जाती हैं। तो ये भी एक नया टूरिज्म है जो वहां शुरू हुआ है, ठीक है। और ये भी टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर हाँ ऐड होता है। और अगेन मैं वही बात करूंगा, हाँ अगर कोई दिल्ली से, जिस एरिया में मैं रहता हूं, मेरे बहुत से दोस्त भगवान श्री खाटू श्याम जी जाते हैं, हाँ। तो वो जो है हर तरीके से, चाहे वो स्टे करें, परचेज करें, फूड लें, वो हर तरीके से जो है इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उनका आता ही आता है। दिखाई दे रहा है। हाँ वो तो है ही। पर्सन हाँ ट्रैवलिंग 250 किलोमीटर्स टू गो देयर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं पीयूष जी को जरा जल्दी से जोड़ता हूँ। पीयूष जी, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, इतना बड़ा जो शिफ्ट है वो कैसे हो पा रहा है, और इसके पीछे कारण आपका मत इस पर क्या है? देखिए शुभेंदु जी, एक तो जैसे तृप्ति जी ने कहा कि शिफ्ट है कि नहीं, वाकई ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंकड़ों की बात है। क्या ये जो पर्यटक आए हैं वो सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस के लिए आए थे, या वो अपने ही पर्यटन के उसमें उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस को भी देखा, क्योंकि वहाँ बेहतर फैसिलिटीज बनाई गई हैं सरकार के द्वारा। क्योंकि देखिए इसमें दो चीज होता है। देखिए शुभेंदु जी, एक होता है कि पर्यटन और एक होता है कि तीर्थाटन, दो चीज होती है, और दोनों की मानसिकता अलग होती है। तीर्थाटन की मानसिकता अलग होती है और पर्यटन की मानसिकता अलग होती है। जो पर्यटक होता है वो पूरा शहर देखने जाता है, वहाँ की हर महत्वपूर्ण चीज को देखने जाता है, उसमें मंदिर भी शामिल है, उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस भी शामिल है, उसमें बाजार भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। लेकिन जो तीर्थाटक होता है, जो तीर्थ के लिए आता है, वो उसकी एक दूसरी मानसिकता होती है। एक वो सादगी के साथ, और एक वो नतमस्तक होकर वो जो ईश्वर के पास पहुंचता है उसके दर्शन करने के लिए लालायित रहता है। और एक उसका आचरण बहुत ही जो है नम्र आचरण होता है, और उसके सीमित तरीके से वो अपने को बिना ताम झाम के, बिना तड़क भड़क के वो अपने जाता है, दर्शन करके लौट आता है। तो ये हमें, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि क्या है। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान में भी जो है, पूरे देश में और राजस्थान में भी जो है टूरिस्ट बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात मैं इसके लिए मानता हूं, देखिए दो कारण मुझे दिखाई था। जो धार्मिक स्थलों पे जो पहले प्रायोरिटी धार्मिक स्थल नहीं होती थी, वो आपकी एक धर्म से जुड़े हैं आप, तो उसके उन स्थलों को आप कभी कभी विजिट करते थे, साल में आप चले गए, 2 साल में चले गए, ठीक था। लेकिन एज अ टूरिस्ट वो उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। उसके लिए कारण यही है कि जो पब्लिसिटी मिली है जितनी, चाहे वो प्राइवेट लेवल पर, स्टेट लेवल पे, और जो आप सोशल मीडिया का जो ग्रोथ हुआ है उसमें, बिल्कुल मैं उसी पर आने वाला था। हाँ, तो यूट्यूबर्स जो आए, यूट्यूबर्स वो उन्होंने जो है उस तरीके से जो उसको पब्लिसिटी जो दी है, और सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसकी, खासकर सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, वो एक रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड के साथ
वो राजनीति में रिलीजन का इस्तेमाल करते करते रिलीजियस प्लेसेस को जो है उन्होंने बढ़ाने का काफी एक प्रायोरिटी लेवल पे काम किया है, और इसीलिए उन्होंने तमाम कॉरिडोर बनाए हैं। देखिए उसके वजह से लोगों को तमाम सुविधाएं मिली है, फैसिलिटीज मिली है, आने जाने की सुविधा मिली है, रहने की सुविधा मिली, हालांकि रहने की अभी उतनी सुविधा नहीं है, सुविधा जिस नहीं। तरह अच्छा से पीयूष, तो है इसमें कि एक और खास बात भी है आतंक के- भाई, हम अगर अयोध्या को देखें, हम काशी को देखें, हम महाकाल कॉरिडोर में देखें अगर मध्य प्रदेश के अंदर, तो देखिए वहां पर इन धार्मिक स्थलों में सुधार लाने के बाद, उनको नया स्वरूप देने के बाद जो पर्यटन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, और इसी को अब फोकस करके बाकी राज्यों के अंदर भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जहां पर जो रीजनल गवर्नमेंट है वहां पर वो इस पर ध्यान दे रही हैं, वहां पर बेसिक फैसिलिटी। लेकिन अब यही बड़ा चैलेंज भी है कि भाई अब जो इतनी बड़ी संख्या में अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको साफ सफाई की व्यवस्था, वहां पर रहने और ठहरने की व्यवस्था, पानी की उपलब्धता, है ना, वहां साफ सफाई ठीक ठाक रहे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। देखिए हाँ, निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसका हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है कि हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे एक बद्रीनाथ केदारनाथ में इस तरह से फुटफॉल हो रहा है, आप देखिए कि आपने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन उसके 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 दुष्परिणाम भी हो वहां देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट हिल्स हैं, वो वहां पे इतने टूरिस्ट वहां पे आप वो बियर नहीं कर सकता है वो पहाड़, और उसके हम रिपरकशंस देख रहे हैं हमने, जिस तरह से वहां पे पहाड़ धंसते चले जा रहे हैं, वहां गंदगी फैला रहे हैं। देखिए टूरिस्ट की मानसिकता हमारे देश में सबसे, मैं तो ये मानता हूं बहुत खराब मानसिकता है। आप ये मान के चलते हैं कि साहब आप स्वच्छंद है कुछ भी करने के लिए, आपको एक डिसिप्लिन में रहना है, वहां पे स्थान बने होते हैं कहाँ कूड़ा फेंकना है, कहाँ बोतल फेंकनी है, क्या करना है, लेकिन नहीं, आप अपना अधिकार मानते हैं गंदगी फैलाना। ये प्रधानमंत्री जी ने आते ही 2014 में एक अभियान छेड़ा था स्वच्छता का, लेकिन आज भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग जो है भले कितने धार्मिक बनने का नाटक करते हो, लेकिन धार्मिक स्थल को भी गंदा करने से बाज नहीं आते हैं। हाँ, ये ये खुद से बात लाने की सबसे जरूरत बड़ी है। बात है। हाँ, देखिए जी, हाँ। तो इसमें भी हमको सोचने की बात ठीक है कि हम किस तरह से प्रमोट करें ताकि उसका नुकसान उन देव स्थलों को न हो। देखिए ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा हाँ। कि नुकसान क्या हो रहा है, देखिए जो आप कॉरिडोर बना रहे हैं उससे जो क्या हो रहा है कि लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और एक तो वो एक फीलिंग होती है वहां पे एक देव दर्शन की, उसके अलावा आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, एक बहुत सुंदरता, भव्यता। हाँ। देखिए हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका क्या नाम आर्किटेक्चर, उनका जो है वो तमाम चीजें देखने लायक होती है, इसीलिए टूरिस्ट जाता है वहां। हाँ। लेकिन देवस्थलों पे आदमी दर्शन करने के लिए जाता है, अपने को एक कहीं ना कहीं जो है देवता के उससे एक अभिभूत होने के लिए जाता है, हाँ। नतमस्तक हो। ठीक है, उसका वहां जीवन पहुंचने के लिए और वहां जाने का मकसद, हाँ, वहां का उसको, भाव हाँ, अलग वहां होता उसको है ना? भव्य, वहां भव्यता वो नहीं देखने जाता है। हाँ, अगर भव्यता होती, बिल्कुल। यही हम बनारस में यही देख रहे हैं, अब यही हो रहा है। ठीक है। दूसरा कॉमर्शलाइज हो गई चीजें। हाँ। दूसरा मैं एक बात और कहूंगा, देखिए शुभेंदु जी, कि एक टाई अप हो गया है ये कॉमर्स का और ये आकाश रिलीजन यादव। का। हाँ। जी, जिसमें जो है कि बहुत बड़े बिजनेसेस जो है धीरे धीरे छोटे छोटे दुकानदारों को, जब ये डेवलप हो रहे हैं ना बड़े कॉरिडोर, हाँ। मंदिरों को डेवलप किया जा रहा है, बड़े व्यापारी जो है वो पूरा का पूरा वहां का जो भी चेन ऑफ सप्लाई है हाँ। उसको अपने हाथों में करते चले जा रहे हैं, तो वो डिस्प्लेस कर रहे हैं साथ ठीक साथ। है, ये बहुत ठीक बड़ी है। समस्या हो रही है, जिस पर हालांकि हमारा इसमें मुझे लगता है कि छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए भी, सबके लिए मौका, तो इसमें सबके लिए है। इसमें मैं इसमें नहीं मौका है, हाँ, लेकिन हो क्या रहा है हाँ। कि बड़े व्यापारी सरकार या कहीं स्टेट के साथ उनका कोई कहीं ना कहीं जो एक पहुंच होती है, हाँ। उसके तहत वो सारा अपने लिए अलॉट ठीक है। करवा लेते हैं। हाँ। और ये हम बनारस में देख रहे हैं, हाँ। ये उत्तराखंड में ठीक देख है। रहे हैं, ये वहाँ केदारनाथ में ठीक है। देख रहे हैं। इस पर जरा एक पॉइंट आकाश जी का भी है, शायद आकाश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तृप्ति जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास भी, लेकिन आकाश जी जरा जल्दी से बताइए सर। मेरे मित्र का मैं यही रिप्लाई देना चाहूंगा। हाँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in का मानना है, सीरियसली कॉमर्स की ग्रोथ तो होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक टर्म निकाली हुई है, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ। ग्रोथ और टूरिज्म में उसको तो होना ही चाहिए, कॉमर्स भी बढ़ना चाहिए। कॉमर्स नहीं होगा तो लोगों के पेट में भोजन कैसे आएगा? रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, तो कॉमर्स बिजनेस बढ़ेगा तो उसी से आएगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ होनी चाहिए, चाहे वो वहां के जो है पर्यटन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सरकार हो, चाहे पर्यटक हों, चाहे दर्शन करने आए लोग हो, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हम टूरिज्म को कम करें या लोगों का इनफ्लो कम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रोथ तो होनी चाहिए, ग्रोथ नहीं होगी, कॉमर्स नहीं बढ़ेगी, तो कहां सरकार के पास पैसा आएगा, कहां लोगों की जेब में पैसा आएगा, कहां लोगों के पास बेसिक नीड्स के लिए पैसा आएगा? टूरिज्म तो ग्लोबली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसके लिए टर्म है जो ग्लोबली यूज की जाती है, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ करके आपको अपना काम करना है ना? अगर कोई टूरिस्ट जा रहा है तो वो भी ये ना है कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप गंदगी जा करके वहां पर फैलाने लगे। तृप्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तृप्ति जी बताइए। मेरा एक आज का खास समाचार आपके लिए कि कोई मेरे बहुत करीबी
गए थे अपना मदुरई, हाँ। और वहां पे मीनाक्षी मंदिर के लिए उन्होंने आज के लिए मुझे भेजा है कि 10,000 रुपए सिर्फ इससे निपटने में लग गए कि कहाँ से टिकट ले, किससे प्रायोरिटी से मिले, कैसे हो। तो ऐसा भी नहीं हो जाए कि आदमी बिल्कुल लुटपिट के आए वहां से, और कैसे वहां पे जो स्कैम्स चलते हैं, जो बहुत बड़ी बात है कि आप बनारस के आज सब कुछ हो जाने के बाद वहां के घाटों पर, मैं तो अपने राजस्थान पे आ रही हूँ, पुष्कर सबसे बड़ा एग्जाम्पल पुष्कर है, जहाँ आपको धार्मिक भी मिलेगा और वैसा वाला पर्यटन जिससे कि आपको फायदा किससे हो रहा है, वो जो विलेज टेंट में रह रहे हैं, जो टेंटेड विलेजेस में रह रहे हैं, जो कि बड़े बड़े दिन रह रहे हैं, ना कि उन यात्रियों से जो कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्नान किया चले गए। हाँ। वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर उनकी देखिए ये भी एक व्यवस्था तरीका है, आपने पुष्कर की खूब पब्लिसिटी की है। मैं तो पुष्कर से जुड़ी हुई, मैंने पुष्कर पे किताब लिखी है, और हाँ। मेरा तो वहां के रेत टीमों से वो है जुड़ाव। हाँ। पर वहां की जो जल की व्यवस्था है, वहां जो ब्रह्मा मंदिर में घुसने का सिस्टम है, हाँ। और वैसे एक बात और है, आस्था पे पर्यटन भारी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। जो जिसका विश्वास है, मैं इतना पर्यटन से जुड़े होने पे कहती हूँ कि आप बद्रीनाथ केदारनाथ को एक ऐसा डेस्टिनेशन रखें जहाँ अपनी स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हो। ऐसा नहीं हो जाए कि गर्मी की छुट्टियों में गए थे अपने परिवार के साथ मजा करके और वहां 10 दिन बिता के सारा गंदा करके चले आए। आस्था का तो कोई बिल्कुल प्रश्न सही ही बात है। और ये इसमें इसमें सबसे सीधी सी बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी को आपको समझना चाहिए और पर्यटन बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें आपको तय बढ़ना करना चाहिए, चाहिए पर कि मंदिरों की कैपेसिटी, हाँ, गंदगी, सफाई, आप ग्रोथ जितने सभी की पैर हो पाए, फैलाएं, लेकिन सही तरीके से हो पाए, है ना, ये इसमें जिम्मेदारी सभी कहते की तय पाँव हो पाए। पसारिए, कहते पाँव पसारिए, जेती लंबी सोर, कि इसमें कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्लेस मैटर्स, कि कितने लोग एक बार आ सकते हैं वहां पे। बिल्कुल। आप धमाधम पब्लिसिटी करके वहां धमा और देखिए चौकी कई मचा जगहों पर तो इसलिए ना धार्मिक जगहों पर पर्ची सिस्टम भी कर दिया कि भाई तय हो जाए कि कितनी सीमा है और कितनी सीमा पर लोगों का जाना वहां पर ठीक रहता है। खैर समय इतना ही है, मुझे लगता है कि चर्चा आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन बहुत शुक्रिया। आस्था के पंख फैलाइए और उड़िए और हाँ, जाइए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन धार्मिक पर्यटन एक नए जो है आयाम लेकर के आया है, और ये बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ राजस्थान के अंदर दिखाई दे रहा है। और इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि लोग जो हैं जिस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं अपने ईष्ट को मानते हुए, वहां पर संख्या साथ ही साथ बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। आप जाएं तो कृपया करके धार्मिक स्थलों पर जाकर के गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, अपनी जिम्मेदारी को जरूर समझें। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।